कथा कहती है। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की पावन पुनीत रात्रि आ गई। आज भगवान ने अधरों में बंसी बजाई, और जब यह बंसी बजी और भगवान ने कहा हमारा गोकुल धाम भी पृथ्वी पर उतार दिया जाए, काशी है कैलाशपुरी, यानी आज की भाषा में वाराणसी बनारस, वह भगवान शंकर के त्रिशूल पर टंगी हुई है। अयोध्या है सकेत, वृंदावन है भगवान का गोलोक धाम, और नैमी सारण है तपोभूमि, यानी साधु महात्मा वहां जाकर तपस्या करते हैं। भगवान ने अंधरों में भरकर बंसी आज बजाई, और भगवान ने केवल 2 ही बार बंसी बजाई, एक तो क्षीर हरण में और दूसरा महारास में। जब बंसी बजी तो इसका असर क्या था? बंसी तो बजती रहती है, और जब बंसी बजी तो 33,000 गोपियों के कानों में उन्हीं के नाम की आवाज सुनाई दी। बंसी का यह असर था। और जब आवाज सुनाई दी ना, तो गोपिकाओं ने कहा, सखी हमें भगवान ने बुलाया है। और कोई कार कर रही थी, कार छोड़कर भागी। दूसरी ने कहा कि हमारा भी नाम लेकर भगवान बुला रहे थे। वह भोजन पका रही थी, तो भोजन छोड़कर ही भागी। और कुछ देखने सुनने वाली भी भागी, अरे इनका नाम पुकारा है तो पड़ोस वाले का तो पुकारेंगे, पड़ोस वाले का नाम पुकारेंगी ही। आज भगवान के महाराज में 40,000 गोपिकाएं आ गई, और भगवान ने कहा, हे गोपिकाओं आप क्यों आई? अरे अपने पतियों को छोड़कर इतनी रात्रि में आपके आने का कारण क्या है? यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही सर्वस्व है, यानी तुम्हारा स्वामी है वो। हमारा शास्त्र कहता है बंधुओं, चाहे पति कैसा भी हो, लंगड़ा, लूला, अंधा, काना, यानी उसकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। उसकी सेवा ऐसी करो कि भगवान भी कहें कि आज आप जब अजन्मापति हैं, हमें आपके ही पास तो गोपिकाएं रोने लगी, सरकार आप ही तो हमारे सर्वस्व हो, आपके अलावा कोई नहीं है। और भगवान का महाराज प्रारंभ हुआ। इधर भगवान भोलेनाथ का आसन टूटा, और गिरि पर्वत पर शंभु का छूटा अचानक ज्ञान, महाराज को रच रहे श्री वृंदावन धाम। और कहा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। माता पार्वती कहने लगी, जब भी आपकी आंख खुलती थी तो राम राम कहते थे, आज कृष्ण कृष्ण कैसे कहा? कहा कि हे पार्वती, हमारे प्रभु महारास रच रहे हैं, और हम महारास में
जाएंगे। कहा सरकार क्षमा करना, आपके जैसा अनारी नारी नहीं बन सकता। अरे नारी बनने में तो गुण चाहिए कि नहीं? कहा देवी तो बना दो ना। कहा कि पहले तो आपके सिर पर गंगा। कहा देवी ब्यूटी पार्लर चला है, ऐसी स्टाइल बन जाती है, गंगा क्या यमुना भी रहे तो नहीं दिखना। कहा कि गंगा तो ठीक है, पर दूसरा माथे पर चंद्रमा। कहा कि हम इतना बड़ा घूंघट डाल लेंगे तो चंद्रमा भी नहीं दिखेगा। कहा चंद्रमा तो ठीक है, कहा कि ये कालिया नाग जो है सरकार, कहा कि कालिया नाग को हम हाथ पर ले लेंगे और चादर उड़ा देंगे, ये भी नहीं दिखेगा। माता पार्वती ने कहा जाना ही है महाराज में। कहा कि बिल्कुल आज हम रुकने वाले नहीं हैं। और भगवान भोलेनाथ ब्रजमंडल में भगवान के महाराज में आ गए। जब आ गए तो गोपिकाएं खड़ी हुई थी और कहने लगी कि हे आली, कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस क्षेत्र से हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारी माता का नाम क्या है? अब भोलेनाथ सोचने लगे ये तो पार्वती ने बताया ही नहीं है, यानी समय अभाव कारण। तो भोलेनाथ ने कहा आप ये बताओ हम अंदर जा सकती हैं कि नहीं? तुरंत चार गोपिकाओं ने रास्ता छोड़ दिया। कहा कि जिसका रास्ता काल भी नहीं रोक सकता, ये महाकाल आप रास मंडली में जाइए, आपका रास मंडली में स्वागत है। जब स्वागत हुआ उधर महाराज प्रारंभ हो गया। 33,000 एक कृष्ण बने और 33,000 एक गोपिकाएं बनी। गोपिकाओं के साथ रास करने लगी। गोपिकाओं के एहम आ गया कि हमारे सिवा भगवान रह नहीं सकते। जब एहम आ गया तो भगवान श्री कृष्ण महाराज की मंडली से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान राधिका को लेकर हो गए तो गोपिकाओं का गुरु का बहुत बुरा हाल हो गया। आगे चली और कहने लगी अरे अशोक के वृक्ष, तू तो सबका शोक दूर करता है ना, हमारा भी शोक दूर कर। अरे अनार, तू तो मुस्कुराता है ना, हमारे कन्हैया का पता बतला दे, कन्हैया हमारा कहाँ गया? इतने में श्यामा जी मिल गई। कहा कि राधिका, आपने तो हमारे कन्हैया को देखा था, कहाँ गया? कहा कि सखी हमको नहीं पता। गोपिकाओं का रो रो का बहुत बुरा हाल हो गया और गोपिकाएं कहने लगी जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू